नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज बिहार में प्रथम चरण का चुनाव और द्वितीय चरण का चुनाव नगर निकाय का यह चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। बात करें चुनाव में मतदान के दिन या मतगणना के दिन या प्रचार प्रसार के दिन किन किन प्रतिनिधियों का किस प्रकार से रोल रहा, चाहे बात करें पुलिस प्रशासन की, चाहे बात करें मतदान क्रम में लगे कर्मी की, चाहे जिलाधिकारी के नेतृत्व की, चाहे उम्मीदवारों के नेतृत्व की, या मतदाता के अभिव्यक्ति की, या उनके असमंजस की बात करें, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। चूंकि पूर्व के जितने भी चुनाव आज हुए, पंचायत के चुनाव हो या एमपी एमएलए के चुनाव हो या नगर पालिका के खास करके चुनाव की अगर बात करें, तो उस समय में काफी अफरा तफरी का माहौल रहता था। जैसा कि पूर्व के लोग कहते थे कि चुनाव में गोलीबारी चलती थी, लोग असहज महसूस होते थे, खरीद बिक्री होती थी, बड़ी मात्रा में प्रशासन परेशान होते थे, ईवीएम की लूट हो जाती थी, बिना गोली गट्ठर चले हुए कोई भी चुनाव संपन्न नहीं होता था। पिछले बार की पंचायत चुनाव में पिछले साल जो हुआ, उसमें कई पंचायतों में दो प्रतिद्वंदी आपस में भिड़ गए, तो उसको लेकर के बड़ी मात्रा में जिला प्रशासन परेशान रहे, आम जन परेशान रहे, मतदाता परेशान रहे। तो अभी हमारे साथ कुछ खास लोग बैठे हुए हैं जो इस खास करके खगड़िया शहर के अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, किन किन लोगों की किस प्रकार की भागीदारी रही, जानने का प्रयास करते हैं। खलबल दर्पण में भैया आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर नंदन कुमार यादव। आपका घर? चंद्रनगर रांको। चंद्रनगर रांको, वार्ड नंबर 33। अच्छा, खगड़िया में यह जो नगर पालिका का जो चुनाव हुआ, प्रथम चरण द्वितीय चरण शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, कैसे इसको देखते हैं? इसमें पुलिस प्रशासन की क्या रोल रही, डीएम साहब के जितने भी कर्मचारी हैं उसका क्या रोल रहा, उम्मीदवार जो इस मैदान में कूदे उनका क्या रोल रहा, मतदाता में कितना प्रकार का असमंजस रहा, कितनी खरीद बिक्री हुई, किस प्रकार का माहौल रहा, और इस प्रकार के सिस्टम में चुनाव क्रम में अक्सर गोलीबारी चल जाया करती है। तो इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है अभी वर्तमान ये जो 21वीं सदी है, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले खगड़िया जिला प्रशासन को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हार्दिक बधाई। ऐसी संभावना चुनाव से पहले थी कि छिटपुट असामाजिक घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, यह अपने आप में बहुत ही सराहनीय बात है। दूसरी बात कि जितने भी विजित प्रत्याशी हैं उन सबों को आम जनता की ओर से हार्दिक बधाई, और जीते हुए सभी प्रत्याशियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्षेत्र की विकास, आम जनता की समस्याओं से जुड़ें और जितना संभव हो सके पारदर्शी तरीके से सारे विकास कार्यों को अंजाम दें। कमीशन खोरी का जो मामला है उससे जीते हुए प्रत्याशियों को अलग रहना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा जिसे साबित करना मुश्किल है, वो ये है कि इस चुनाव में जहाँ तक मेरी जानकारी है और मैंने इस चीज़ को महसूस किया चुनाव के बाद, कि व्यापक पैमाने पर पैसे के बल पर मतदाताओं का मत खरीदा गया और उसमें धन बल का प्रयोग हुआ। मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा कि आने वाले चुनाव में इस प्रकार की गतिविधि पर कड़ी नज़र रखा जाए और स्वतंत्र रूप से मतदाताओं को मतदान करने दिया जाए। मुझे इस बात का एहसास है कि आंशिक रूप से मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग पैसे के आलोक में, पैसे के प्रभाव में आकर किया है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अनुचित है। धन्यवाद। जाते जाते आज 30 तारीख है, कल 31 है और परसों नए साल का आगमन हो जाएगा। तो नए साल के आगमन के लिए इस खगड़िया के नगर पालिका की जनता को, नवनिर्वाचित जनता प्रतिनिधि को, जिला प्रशासन को क्या खास संदेश देना चाहिए? नए साल में नवनिर्वाचित जो कैबिनेट है विभिन्न नगर पंचायत का, वो सब
जनप्रतिनिधि एक साथ संकल्प लें, जिस आश्वासन के साथ हम चुनाव में आए थे और हमें जनता ने जीत हासिल कराया, हम उसकी उम्मीद और अपेक्षा पर खरा उतरें और विकास की गति को बहुत ही तेज़ी से मुकाम तक ले जाएं। यही शुभकामना नव वर्ष के लिए हमारा जीते हुए प्रतिनिधियों के लिए है। बिल्कुल धन्यवाद। और अलौली से जुड़े हुए हैं, अलौली की चरवा से हमारे एक सर हैं, राजीव सर हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो चुनाव है शांतिपूर्ण कितना रहा और जिला प्रशासन खास करके इस बार जो चुनाव का जो प्रक्रम गणना का था, इसमें नए नए तकनीक का प्रयोग किया गया, कर्मी भी सजग और लगातार बिल्कुल क्विक समय में रिजल्ट देने का काम किए, शांतिपूर्ण चुनाव रहा। तो क्या कहना चाहेंगे, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। शुभ नाम? मेरा नाम राजीव नयन हुआ जी। आपका घर? अलौली संझौती जी। चूंकि आप शिक्षक भी हैं जी। तो पूर्व के चुनावों में क्या महसूस आपने किया और अभी वर्तमान जो नया टेक्नोलॉजी आया, जिला प्रशासन की करीब जो लगातार काम करती रही, तो किस प्रकार से यह महसूस करते हैं, कितना शांतिपूर्ण रहा? देव जी, पहले तो आपका खलबली दर्पण और आपको धन्यवाद। और रही बात इस बार की चुनाव की, तो जिला प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हुआ है और लगभग शांतिपूर्ण ही रहा है। कहीं को जिला प्रशासन, डीएम सर हो, एसपी सर हो, पूरे खड़ियावासी की तरफ से साधुवाद है, धन्यवाद है, जिन्होंने इतना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए। अच्छा, अलौली के क्षेत्रों में जब पूर्व में चुनाव होता था तो काफी गोलीबारी होती थी, बिल्कुल सनसनीय माहौल बनता था। इस बार का जो चुनाव में किसी प्रकार कोई हाथात नहीं, आज तक कोई गोलीबारी नहीं चली, कहीं ईवीएम का लूट नहीं हुआ, कहीं प्रतिनिधियों में झगड़ा नहीं हुआ। खासकर कि नगर निकाय के चुनाव में इस प्रकार का माहौल को क्या लगता है? जी, इस बार तो सही बात है, एकदम निष्पक्ष और बिना कुछ गोली बारूद या जो भी हो झंझट किए हुए बहुत अच्छा से चुनाव कराया गया, जिला प्रशासन के द्वारा हुआ है। बिल्कुल धन्यवाद। तो देखिए, अभी अलौली से थे, इन्होंने जो कुछ कहा। अब हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि इनका क्या कुछ करना। क्या शुभ नाम है भैया? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मेरा तो घर यहाँ नहीं पड़ता है, दक्षिणी रहमपुर मथार पड़ता है, लेकिन हमको जब से यहाँ चुनाव हो रहा है, हमको ऐसा प्रतीत हुआ, मालूम हुआ कि धनबल का प्रयोग बहुत जबरदस्त हुआ, खास करके खगड़िया में। अच्छा। और यहाँ मतलब प्रदेश स्तर के मंत्री, नेता इसमें दिलचस्पी दिखाए चुनाव में। अच्छा। हाँ, पूरा धनबल का प्रयोग हुआ। और डीएम सर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत ही शांति पूर्वक चुनाव पूरे जिला में करवाए, इसके लिए उनको लाख लाख धन्यवाद। इस बार नई जो टेक्निक अपनाई गई, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरह से कम समय में रिजल्ट देना, कम समय में मतगणना कराना, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हर लोगों को संतुष्ट कराना, तो ये जिला प्रशासन के लिए कितना चुनौती था? पूर्व के कई चुनाव को आपने देखा। जिला प्रशासन के लिए कोई चुनौती नहीं है, बड़ा से बड़ा काम उसके लिए आसान है। खास करके अगर आलोक रंजन सर जैसे आईएएस अगर जिला को मिल जाए, उसके लिए पहाड़ भी है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, उनके नेतृत्व में सारी टीम ने अच्छा काम किया, यानी कि बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, हर चीज को अपना नजरिया से देखते हैं, करते हैं और कठिन चीज को भी सुलभ कर देते हैं। नए साल आगमन को होने को है, तो क्या कहना चाहेंगे इस नए साल के शुभ अवसर पर? नए साल के शुभ अवसर पर हम जितने भी खगड़िया वासी हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव करवा लिए, इसके लिए उसे धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल धन्यवाद जी। तो देखिए, अभी इन्होंने बताया और अभी और भी खास प्रतिनिधि है, इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या गतिविधि रही, पूर्व के चुनाव में कितना अंतर था, क्या शांतिपूर्ण था, ये सभी बातों का हम इनसे चर्चा करते हैं। तो देखिए, अभी हमारे साथ खास शख्सियत जुड़े हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है? अमरीश कुमार। आपका घर? हाजीपुर, वार्ड नंबर पुरनका 12 है। हाँ। नया में 22। जी। अभी नगर निकाय का चुनाव अभी जस्ट प्रथम चरण, द्वितीय चरण खत्म हुआ।
पूर्व के कई चुनाव आपने देखे, कराए भी होंगे, उसमें किस प्रकार का माहौल था, क्या सिस्टम था, जिला प्रशासन पुलिस की कितनी कार्रवाई थी, उम्मीदवारों में और प्रतिनिधियों में किस प्रकार का माहौल था, मतदाताओं के बीच किस प्रकार का माहौल था, खास करके जब मतदान होती थी तो झगड़ा होता था, ईवीएम की लूट-फूट होती थी, गोली बारूद चलते थे, अन्य तरह की बातें होती थी। अब की जब नया साल का यह जो नया सिस्टम का आगाज हुआ, तो इसको कैसे देखते हैं? चुनाव किस प्रकार से यह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ? चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन को लाख लाख बधाई। किसी प्रकार की हमारे जिला में अप्रिय घटना नहीं हुई और जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो व्यवस्था चुनाव संबंधी किया गया वो बहुत ही उल्लेखनीय है, सराहनीय है और बहुत कम सीमित साधन में उन्होंने जो काम करके दिखाया है, इसके लिए उन्हें लाख लाख बधाई। और इस बार के चुनाव में कोई उम्मीदवार हमको ढंग का नहीं बुझाया इस बार के चुनाव में, और जितने भी उम्मीदवार आए कोई कार्यकर्ता नहीं था, किसी के द्वारा सब थोपा गया उम्मीदवार था। यही हर हाल है, यही मेन दिक्कत यहाँ की जिलावासियों की रही। और एक एक वार्ड में मात्र 2 ही प्रत्याशी था। उम्मीदवार की उदासीनता से ही पता लगता है कि इस चुनाव में लोगों की कितनी दिलचस्पी थी। पहले जो चुनाव होता था उसमें डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव होता था, नहीं होता था। इस बार चुनाव हो रहा है, खरीद बिक्री पर निश्चित रूप पर अंकुश लगेगी और जो पूर्व की भांति ही सारी काम होंगी। जितना काम पहले जिस ढंग से होता था वोट से पास होगा, इस बार भी उसी ढंग से काम होगा। लेकिन कार्यकर्ता का चुनाव में खड़ा नहीं हुआ, किसी कोई खड़ा भी था तो किसी से समर्थित था, वह उनको कोई जानकारी नहीं है राजनीति, न उनका सामाजिक अनुभव था, न सामाजिक कार्य इस शहर को दिखाई पड़ा। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात। पुलिस के कार्यशैली पे क्या कहना चाहेंगे? उनकी गतिविधि किस प्रकार से रोल रही? पुलिस का हेड आरक्षी अधीक्षक होते हैं और जिस पुलिस को राइफल लग जाता है, हाथ में शस्त्र होता है, उसका हेड डीएम साहब होता है। मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि डीएम साहब खुद इस पर एक्टिव थे। इसमें जैसा लीडर होता है वैसा कार्य होता है। बिल्कुल, धन्यवाद। जाते जाते नया साल का शुभ आगमन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे उम्मीदवारों को, नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को, प्रतिनिधियों को, आम जनता को? जनता के मनोदशा, क्षेत्र की मनोदशा, जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरे और अगर उन्हें जनता ने जिम्मेवारी सौंपी है उस पर वह खरे उतरे। और उनसे यही कहेंगे कि क्षेत्र की गांव-गांव, टोला-टोला घूम के जाइए, हर जगह का समस्या लीजिए। जिला प्रशासन इस पर एक्टिव है, आप उस समस्या को वहां लेके जाइए और काम होता। हमरे जैसा आदमी जब समस्या को लेके जाते हैं उस पर काम होता है। जबकि मैं आज तक इसके ना मीडिया में देता हूँ ना कहीं प्रचारित करता हूँ, फिर भी काम होता है। इसीलिए जनप्रतिनिधि को आम जनता की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन या सरकार के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और भी एक शख्सियत है, बिल्कुल आरजेडी से बिलोंग करते हैं, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, सोशल मीडिया पे इनका काफी धाक चलता है। मान्यवर हमारे साथ एक खास व्यक्ति हैं। मान्यवर, क्या नाम हुआ आपका? प्रताप राज गुड्डू। आपका घर यही वार्ड नंबर 23 में है। वार्ड नंबर 23 नगर पालिका में है। तो अब ये बताइए कि थोड़ा सा अटपटा हम चीज आपसे रखना चाहेंगे, क्योंकि अलग चीजों में आप रुचि रखते हैं। केवल मतदाता को मत देना ही एक जिम्मेदारी है कि काम करवाना भी जिम्मेदारी है? देखिए, मत तो जो जिसको देना था मतदाता अपना दे दिया। हाँ। अब जिसको मत देकर जो है सो अपना वार्ड पार्षद बनाया, चेयरमैन बनाया, उप चेयरमैन बनाया, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मतदाता जो हमको मत दे के बनाया है उसके उम्मीदों पर हम खरा उतरे। बिल्कुल। अच्छा, अगर वैसा जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अभी आए हैं, हो सकता है कहीं अगर उनको एसी का हवा लग गया, वो कहीं सो गए, तो मतदाता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? उनको झांट करके उठाना चाहिए नींद से? देखिए, अब पहले वाला मतदाता नहीं रहा, अब जो है सो नया युग का नया मतदाता आया है। जी जी। यह 16 बरस से 18 बरस में घुसने वाला सब मतदाता पहला बेर वोट दिया है। जी जी। और वो जो है सो पहले वाला समय चला गया। हाँ। मुखिया सरपंच जीतता था, सुतल रहता था, 5 गो लटेट रखता था और पकड़ के बिना हवा का होक देता था। जी जी। और समय जनते होक देगा।
अब जनता होकने के लिए तैयार है सड़क पर। हाँ अब सड़क पर जो है सो जनता खड़ा है, आपका साफ सफाई नहीं होगा, हाँ। आपका नाला गंदा रहेगा, आप जनता का जो उम्मीद आपको दिया है सड़क नहीं बनेगा, है तो उसके लिए तो जनता खड़ा है। चलिए धन्यवाद, आपने अच्छी बात बताई, आपको धन्यवाद देता है। अभी जिला प्रशासन का ये जो OCR सिस्टम लगाया गया उसका, इन सभी तंत्रों का कितना सहयोग मिला इस नगर पालिका के चुनाव में? क्योंकि पूर्व में पहले जो चुनाव होता था उसमें गोली कट्टर चलता था, रिटर्निंग लेट से आता था, रिजल्ट लेट से आता था, समस्या होती थी। तो इसमें उन लोगों का रोल कितना रहा? जिला प्रशासन, पुलिस देखिए लोगों का जिला कितना प्रशासन को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने शांति पूर्वक चुनाव कराया। और वैसे भी शहर का चुनाव है, यहाँ बेसी बलवा नहीं होता है। रोल? गांव में होता है, जैसे अलौली क्षेत्र हो गया, बेलदौर हो गया, परबत्ता हो गया, गांव का माहौल तो बुझबे करते हैं तनी मनी। थोड़ा सा हुंठा ही है, हाँ लेकिन अभी ठीक था। हाँ, चलिए। इस बात ठीक है। बिल्कुल, नया साल अभी आने वाला है 2023 में, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? और क्षेत्र के जनता आप कहेंगे कि जिसको आप जिताए हैं उससे बढ़िया से काम लीजिए 5 साल। हाँ। नया साल में जो काम नहीं हुआ है वो जनता, जिसको आपने नया में बनाए हैं वार्ड पार्षद चेयरमैन, उससे लग भीड़ के उनको जैसे बलजोबरी कह के काम लीजिए, अपना काम करवाइए, यही कहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग थे और उन्होंने अपने इस चुनावी दंगल का प्रथम चरण, द्वितीय चरण के चुनावी प्रक्रम का अनुभव शेयर किया। हम लगातार ये खबरें आपको दिखा रहे हैं और ये खबरें दिखाने का एक महत्वपूर्ण विचारधारा ये था कि पूर्व के समय में जिस प्रकार के चुनाव होते थे, जिस प्रकार की समस्याएं आती थी, चाहे प्रशासन और उम्मीदवार के बीच हो, उम्मीदवार प्रतिद्वंदियों के बीच हो, चाहे मतदाता के बीच में हो, ठीक है, चाहे सिस्टम का दोष हो, चाहे टेक्नोलॉजी का दोष हो, तो सभी चीजों में कहीं न कहीं से खामियां होती थी, तो समस्या बड़ी मात्रा में आती थी। अब की बार जैसे इंटरनेट का प्रयोग हुआ, सोशल मीडिया का आना हुआ, तंत्रों का विकास हुआ, पुलिस प्रशासन या हर कर्मी जो है प्रशिक्षित हुए, तो हमारा जो काम है वो आसान होता गया। और अभी खगड़िया के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी, पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार जी व उनकी जो पूरी टीम है, वो बिल्कुल सजग से सही तरीके से अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए इस बार के चुनाव में शांतिपूर्ण कायम किए। इस प्रकार का कोई बलवा नहीं हुआ, कोई बिल्कुल आपराधिक तत्व का प्रवृत्ति का कोई व्यवस्था नजर नहीं आया, बिल्कुल सारा निषेध रहा। हम लगातार यह खबरें दिखा रहे हैं और यह जनता का फीडबैक है। अब आप लोग क्या इस चुनाव प्रक्रम को सोचते हैं, मतदान प्रक्रम का, मतगणना प्रक्रम का, इसको लेकर के गतिविधि और सिस्टम का क्या अच्छा प्रभाव रहा, क्या कमी रहा? आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी अपनी राय भेजें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों के पास भी अपने अपने विचारधारा को रखें, ताकि यह विचारधारा अंतिम लोगों के पास जा सके, आज के युवाओं के पास जा सके, ताकि उनको पता चल सके कि पूर्व के क्षेत्रों में किस प्रकार का चुनाव होता था। लगातार खबरें दिखा रहा है और अगले साल, यानी कहने का मतलब कि परसों 1 तारीख होने वाला है, यानी 2023 का आगमन होने जा रहा है, तो 2022 विदाई होने जा रहा है। तो इस सभी नए वर्ष के आगमन के लिए हम सभी अपने परिवार, खलबल दर्पण के परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को, मतदाताओं को, उम्मीदवारों को ये धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि अपने अपने जिम्मेदारी को लेकर सचेत रहिए और कर्म के, ये आपकी आवाज मेरा कलम का ताकत, ये लगातार दोनों हाथ में लगातार बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा। बहरहाल अभी तक इतना ही, देखते रहे, बने रहे खलबल दर्पण न्यूज पे। धन्यवाद।